Please subscribe, like and share to make me happy. अरे प्रिया, आजकल कितनी गर्मी हो रही है। हमारे लिए दाना ढूंढना दुश्वार हो रहा है। हाँ कवि जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन हमें पेट भरने के लिए भोजन तो ढूंढना पड़ेगा ना। अब आप जाएं और भोजन ढूंढ कर आएं। हाँ प्रिया, मैं भोजन ढूंढने के लिए चला जाता हूँ। कालू कौवा भोजन ढूंढने के लिए चला जाता है कि वे कालू कौवा देखता है कि एक पेड़ से तोती के चीखने की आवाजें आ रही होती हैं। कालू कौवा फौरन तोती के पास जाता है कि वे कालू कौवा देखता है कि तोती बहुत ज्यादा बीमार होती है और वे अब मरने वाली होती है। तोती ने एक अंडा भी दिया होता है। कालू कौवे, शुक्र है तुम मेरी आवाज सुनकर यहाँ पर आ गए। मैं बहुत ज्यादा बीमार हूँ और लगता है कि मेरा आखिरी वक्त आ गया है। तुम मेरे अंडे का ध्यान रखना। अरे ये तुम क्या कह रही हो तोती बहन, तुम ऐसा मत कहो, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। नहीं कालू कौवे, मैं जान गई हूँ कि मेरा आखिरी वक्त आ गया है। तुम मुझसे वादा करो कि तुम मेरे अंडे का ध्यान रखोगे। इतना कहकर वे तोती का दम निकल जाता है और उस तोती की मृत्यु हो जाती है। कालू कौवा पहले तो सोच में पड़ जाता है, लेकिन कालू कौवा सोचता है, अरे ये तोती ने तो मेरे ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी। अब भला एक कौवा तोती के बच्चे को क्यों पालेगा। एक काम करता हूँ, इस अंडे को लेकर अपने घर पे चले जाता हूँ। बेचारी प्रिया 2 दिनों से भूखी है, मैंने उसे दाना ढूंढकर भी नहीं दिया था कल। और फिर कालू कौवा वे अंडा उठाकर वापस अपने घोंसले में आ जाता है। प्रिया देखो, आज तो तुम खुश हो जाओगी। मैं तुम्हारे लिए एक तोती का अंडा लेकर आया हूँ। अरे तोती का अंडा, ये आप कहाँ से ले आए कवि जी? कहीं आपने किसी तोती का अंडा तो नहीं चुरा लिया? अरे नहीं नहीं प्रिया, मैंने किसी तोती का अंडा नहीं चुराया। मैं तुम्हें पूरी बात बताता हूँ। और फिर कालू कौवा प्रिया को सारा माजरा बता देता है। अरे ये आप क्या कह रहे हो कवि जी? ये तो गलत बात हो जाएगी ना। उस तोती ने मरते मरते आपसे वादा लिया था कि आप उसके अंडे का ध्यान रखोगे। अरे ये सब बातें तुम छोड़ दो प्रिया, तुम्हें बहुत ज्यादा भूख लग रही होगी, तुम इस अंडे को खा लो। कालू कौवे की बात सुनकर प्रिया समझ जाती है कि कालू कौवा उसकी बात नहीं सुनेगा और प्रिया कालू कौवे से कहती है, अच्छा ठीक है कालू कौवे, थोड़ी देर बाद मैं ये अंडा खा लूंगी। और फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। जैसे ही कालू कौवा वहाँ से जाता है, वे प्रिया वे अंडा छुपा देती है और कालू कौवे से छुप छुप के उस अंडे को सेकने लगती है। कालू कौवा बहुत ज्यादा स्वार्थी है, लेकिन मैं कालू कौवे की तरह स्वार्थी नहीं हूँ। मैं कालू कौवे की बात नहीं मानूंगी। उस तोती ने कालू कौवे पर बहुत ज्यादा भरोसा किया होगा, जभी तो उस तोती ने कालू कौवे को अपना अंडा दे दिया। मैं उस तोती के भरोसे को नहीं तोड़ सकती। अब से मैं ही इस अंडे का ध्यान रखूंगी और उसकी परवरिश करूंगी। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर आखिरकार वे अंडा फूटने लगता है और अंडे में से एक खूबसूरत सा तोते का बच्चा निकल जाता है। अरे कितना सुंदर बच्चा है ये, इसे मैं अपना बेटा बनाकर रखूंगी और इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखूंगी। इसके साथ खूब खेलूंगी और साथ साथ इसकी अच्छी परवरिश भी करूंगी। और तो और जब तुम बड़े हो जाओगे ना, तो मैं तुम्हें बड़ी वाली मिर्ची भी खिलाऊंगी। प्रिया कवि तोते के बच्चे से खूब बातें कर रही होती है कि वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है। अरे प्रिया, ये तोते का बच्चा कौन है? तुम इसे यहाँ पर क्यों लाई हो? अरे कवि जी, इतना गुस्सा क्यों करते हैं? मेरी बात तो सुने। देखिए ना, ये कितना प्यारा बच्चा है और आज से ये हमारा बच्चा है। मैं इसकी परवरिश करूंगी और इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखूंगी। अरे ये तुम क्या कह रही हो प्रिया? आखिर तुम किस तोते के बच्चे को उठा लाई हो? अब क्या हम किसी तोते के बच्चे को पालेंगे? बिल्कुल नहीं, तुम ऐसा सोचना भी मत। तुम इस तोते को यहाँ से लेकर चले जाओ। अब मैं अपने घोंसले में इस तोते को नहीं मांगता। अरे ऐसा मत बोले कवि जी,
आपको याद होगा, आप कुछ दिनों पहले एक अंडा लेकर आए थे, लेकिन मैंने वे अंडा नहीं खाया था और फिर आपसे छुपकर मैंने इस अंडे की परवरिश कर दी है। ये उसी अंडे में से निकला है। और वैसे भी ये तोता हमारे बिल्कुल काम नहीं आएगा। तुम देखना, जब हम पर कोई मुश्किल आएगी तो ये तोता हमें छोड़कर चला जाएगा। अरे ऐसा नहीं होगा कालू कौवे, ये तोता मुश्किलों में हमारी मदद करेगा। नहीं प्रिया, मुझे लगता है कि तुम मेरी बात नहीं मानोगी, इसलिए मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ। मैं इस तोते के बच्चे के साथ नहीं रह सकता। तुम ही इस तोते के बच्चे का ध्यान रखो। अरे ऐसा मत कहो कालू कौवे, मेरी बात तो सुनो। और फिर कालू कौवा प्रिया कवि की बात नहीं सुनता और फिर प्रिया कवि को वे कालू कौवा छोड़कर चला जाता है। अरे मीनू चिड़िया, मेरी पत्नी प्रिया कवि तो बहुत ज्यादा बेवकूफ है। मैं उससे बहुत ज्यादा नाराज हूँ। अरे ऐसा क्या हो गया कालू कवि, तुम प्रिया कवि से क्यों नाराज हो? और फिर कालू कौवा मीनू चिड़िया को सारी बातें बता देता है। अरे कालू कवि, तुम कितने स्वार्थी हो। तुम्हें तो अपनी पत्नी प्रिया कवि पे गर्व होना चाहिए। उस प्रिया कवि ने कितना अच्छा काम किया है। उस तोती ने तुम पर भरोसा करके वे अंडा दिया था और तुम तो वे अंडा खाने के लिए कह रहे थे। प्रिया कवि ने उस तोते की जान बचा के बहुत अच्छा किया है। तुम बहुत ज्यादा स्वार्थी हो। अरे मैं तो सिर्फ प्रिया कवि को ही बेवकूफ समझ रहा था, लेकिन तुम सारे पक्षी भी बेवकूफ हो। तुम पक्षियों में बिल्कुल भी अकल नहीं है। कुछ दिन बीत जाते हैं। अरे कितनी भूख लग रही है, चलो अपने लिए दाना ढूंढ लेता हूँ। पहले कितना अच्छा होता था ना, मैं प्रिया कवि के लिए भी दाना ढूंढता था, लेकिन अचानक पता नहीं कहाँ से वे तोता आ गया और फिर उसने मेरी जिंदगी खराब कर दी। देखना एक दिन जरूर होगा जब वे तोता प्रिया कवि को मुश्किल में छोड़कर चला जाएगा और फिर प्रिया कवि को समझ में आएगा कि मैं बिल्कुल ठीक कहता था। एक दिन शिकारियों ने जमीन में जाल बिछाया होता है और जमीन में बहुत सारा दाना डाला होता है। कालू कौवा भोजन की तलाश में दाना ढूंढ रहा होता है। वे कालू कौवे को जमीन में पड़ा दाना दिखता है। कालू कौवा दाने को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अरे वाह, इतना सारा दाना यहाँ पर कैसे पड़ा है। चलो अब इस जमीन पर जाकर दाना खा लेता हूँ। और वे कालू कौवा फौरन उस दाने को खाने के लिए जमीन में जाता है। जैसे ही कालू कौवा दाने के पास जाता है, कालू कौवा वे जाल में फंस जाता है। अरे ये क्या हो गया है मेरे साथ, मेरा पाँव तो इस जाल में फंस गया है। अब मैं कैसे निकलूंगा, मैं तो बिल्कुल हिल भी नहीं पा रहा हूँ। ये सारा माजरा एक कबूतर जाता हुआ देख लेता है और वे फौरन प्रिया कवि के पास जाता है। अरे प्रिया कवि, जल्दी से कालू कौवे को जाकर बचा लो। जंगल में जाल बिछाया हुआ है शिकारियों ने और कालू कौवा उस जाल में फंस गया है। अरे हमें बचाना होगा कालू कौवे को। चलो मिट्ठू तोते, मेरे साथ चलो, तुम्हें तुम्हारे पापा को बचाना होगा। हाँ माँ, मैं अपने कालू पापा को उस जाल से बचा लूंगा। और फिर कालू कौवे को बचाने के लिए प्रिया कवि और मिट्ठू तोता आ जाते हैं। अरे प्रिया, तुम इस तोते को यहाँ पर क्यों लाई हो? भला ये तोता मेरी मदद कैसे करेगा? तुम इस तोते से कह दो कि ये तोता यहाँ से चला जाए। नहीं कालू पापा, मैं आपकी मदद करूँगा। मैं आपको इस जाल से निकाल लूंगा। आप बिल्कुल चिंतित मत हो। आप देखिएगा, ये शिकारी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और फिर मिट्ठू तोता फौरन कालू कौवे के पास जाता है और अपनी तेज चोंच से उस जाल को काट देता है। लेकिन अचानक मिट्ठू तोते को एक तीर आकर लग जाता है और मिट्ठू तोता जमीन में गिर जाता है। अरे कालू कौवे, मिट्ठू तोते को तीर लग गया है। लगता है शिकारियों ने हमें देख लिया है। चलो जल्दी से मिट्ठू तोते को यहाँ से लेकर चलो, मिट्ठू तोते की जान खतरे में है। प्रिया, मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। उस तोते ने मेरी वजह से अपनी जान खतरे में डाल दी है। मैं उस मिट्ठू तोते को कितना गलत समझता था, लेकिन उसने तो मेरी वजह से अपनी जान खतरे में डाल दी है।
अब बस मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि उसकी जान बच जाए। और फिर उल्लू जी मिट्ठू तोते के जख्म पर मरहम लगा देते हैं और कुछ दिनों बाद मिट्ठू तोता बिल्कुल ठीक हो जाता है। और फिर कालू कौवा भी मिट्ठू तोते को अपना बेटा मान लेता है और फिर सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें दूसरों का मान रखना चाहिए और कभी भी दूसरों को खुद से कमतर नहीं समझना चाहिए।